आदाब। मुंसिफ जौहर में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड में भी होगा जातीय सर्वेक्षण। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंपई सरकार का बड़ा फैसला। यूजीसी नीट परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच कराने की घोषणा। झारखंड सहित 317 शहरों के स्टूडेंट्स हुए मायूस। इक्कीस जून को आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस को लेकर प्रदेश भर में साप्ताहिक योग शिविरों का किया गया आयोजन। बड़ा तालाब हारमू नदी की दुर्दशा पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। कहा सिर्फ अदालत के आदेश पर नियम होता है सक्रिय। झारखंड समेत कई राज्यों में मौसम का बदलाव। झमाझम बारिश से रांची वासियों को मिलेगी राहत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जहां लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में झारखंड के चंपई सोरेन सरकार के कई अहम फैसले हुए। यूं तो कुल 33 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, लेकिन इसमें आपको बता दें कि जातीय सर्वे कराने का फैसला सबसे ज्यादा अहम था। बिहार के बाद झारखंड ऐसा कदम उठाने वाला दूसरा राज्य है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है और इसे जातीय सर्वेक्षण कराने की जिम्मेदारी क्रमिक विभाग को दी गई है। हालांकि ये कब से शुरू होगा उसको लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। जातीय सर्वे लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया ब्लॉक के चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा एजेंडा रहा था। कांग्रेस के स्टार कैंपेन में राहुल गांधी अपनी सभाओं में लगातार इसकी घोषणा करते हुए दिखे थे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां यूजीसी नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। एनटीए ने यह परीक्षा 18 जून को ही कराई थी। परीक्षा देश भर के 317 शहरों में कुल 9 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इस परीक्षा में बैठी थी। तो वहीं पूर्वी सिंहभूम राष्ट्रीय महासचिव याज्ञवल्क्य शुक्ला ने यूजीसी नीट परीक्षा रद्द कराए जाने पर कहा कि पेपर लीक की आशंका छात्र छात्राओं के मन में घर कर रही है। इसे एनटीए की तैयारियों पर भी सवाल खड़ा होता है। देखिए, आज जिस प्रकार से परीक्षाओं के प्रति छात्रों के मन में पेपर लीक की आशंका जो है वो घर कर चुकी है। कहीं ना कहीं जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर में, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर में आज देश भर के अंदर में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। उनके साख के ऊपर में संकट दिखाई दे रहा है। इसलिए कल जो नेट एग्जामिनेशन हुए और बाद में शाम तक इनपुट के आधार पर जो पेपर लीक की संभावनाएं और इस प्रकार के इनपुट के आधार पर परीक्षाएं रद्द की गई, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एनटीए की जो पूरी तैयारी है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर के तैयारी के ऊपर में सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं आज परीक्षाओं को प्रभावित करने वाला एक तंत्र इस देश के अंदर में, एक माफिया विकसित हुआ है। उस पर लगाम लगाने की जरूरत है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके अविलंब दंडित करते हुए एक नजीर पेश करने की आवश्यकता है वर्तमान समय में, ताकि परीक्षाएं पारदर्शी हो, परीक्षाएं शुचितापूर्ण हो और परीक्षाओं के अंदर में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं न हो। इसलिए भारत की सरकार को और भारत सरकार से भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते हमारा निवेदन है कि भारत सरकार इंश्योर करे कि परीक्षा को लेकर के, परीक्षा की शुचिता को लेकर के छात्रों के मन में किसी भी प्रकार का संशय उत्पन्न न हो। इतनी तैयारी आज करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां एचआर लर्निंग के 5वें स्थापना दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एचआर लर्निंग नेटवर्क के बारे में लोगों को बताया गया। वहीं कंपनी की एचआरओ ने बताया कि इसका मकसद है कि इसमें जितने भी लोग एचआर लर्निंग में काम करने वाले हैं, इनके साथ अपना नॉलेज और उसके साथ अपनी नॉलेज को साझा करें, जिसमें आने वाले टाइम में कंपनी बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक करीब 60% लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसका उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों को आकर्षित करना है जो संबंधित
कार्यों में बने हुए हैं जो कि कंपनी की सफलता में योगदान देते हैं। ये सुनिश्चित करते हुए वो संगठन के रणनीतिक लक्ष्यों और साथ ही संस्कृति के साथ संरेखित हैं। इसका एक ही मकसद है, ये जो एचएल लर्निंग जो फॉर्म हुआ है इसके पीछे जो रीज़न है ये सबसे पहले दिल से जुड़ा है और इसका मकसद ये है कि हम जितने एचआर में काम करते हैं वी शुड कम टुगेदर, शेयर आवर नॉलेज, हम सबका नॉलेज शेयर करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को इनरिच करेंगे और सब एक साथ इस मुकाम पे पहुंचेंगे कि आज एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग सब कुछ इकट्ठे हम लोग इम्पार्ट करेंगे सबको। इसमें लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? इसमें लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं क्या वो ही सबसे अच्छा तरीका है या हम और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कंपनी को सर्विस दे सकते हैं, कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फ्यूचर लीडर बना सकते हैं। तो आज का जो हम लोग जिस पोजीशन में है हमारे भविष्य क्रिएट हो रहा है एंड वो कल इसी सोच के और अपने सोच को बदल के उसमें डेवलपमेंट लाके आगे जा। तो वहीं सायन सरकार एचआर लर्निंग के को फाउंडर ने बताया कि ये संस्था हमने 5 साल पहले शुरू की थी। उस टाइम इनके पास बहुत कम लोग थे, आज के समय में 60% से ज्यादा मेंबर हैं। हमारे मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए उन्होंने एचआर लर्निंग के बारे में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने 5 साल पहले शुरू किया है। जब हम पहले साल में हम लोग ने 100-200 के करीब मेंबर हुए हम लोगों का, बढ़ते बढ़ते आज 5 साल में 650 से आज ज़्यादा मेंबर है। अब इससे सब बेनिफिट यही होता है कि सब एक साथ एक जगह पे आ जाते हैं और सब जितने एचआर है सब एक जगह पे इकट्ठित होकर डिफरेंट नॉलेज शेयरिंग सेशंस होता है। हम लोग बहुत सारा सीएसआर के भी काम कर रहे हैं और इससे सबसे बड़ा चीज़ होता है कि कभी भी न्यूज़ खुद के बीच में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, कहीं पे जॉब है, कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी है, खुद के बीच नेटवर्क करके हम लोग ये आदान प्रदान का ये एक बेस बनाते हैं। क्या इससे जॉब के भी जो है चांसेस होते हैं क्या आप लोग? पिछले महीने में हम लोग ने अराउंड 32 जन को प्लेस किया है। 32 पीपल वी हैव प्लेस्ड। साथ ही इंद्रजीत घोष को फाउंडर ने बताया कि एचआर लर्निंग में सोशल वर्क भी किया जाता है। इसमें लोगों की मदद करते हैं और बहुत सारे बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर कोई त्योहार है तो इस दौरान भी लोगों की मदद की जाती है। आइए आपको दिखाते हैं आगे इन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं एंड कंटिन्यूसली पूरा ईयर थ्रू आउट द ईयर ये होता है। इसमें क्या है, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ कम्युनिटी है उन लोग को हम फ्री में एजुकेशन सपोर्ट, एजुकेशन मटेरियल सपोर्ट ये देता है। गारमेंट्स डोनेशन पूजा का टाइम में या और कोई टाइम में गारमेंट्स डोनेशन ये चलता है। और किसी अंडर प्रिविलेज जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है उन लोग को हम ट्रेनिंग भी देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हम लोग और बढ़ाना चाहते हैं और ये ईयर लॉन्ग ये चलेगा। ये सोशल वर्क का एक्टिविटी एचआर लर्निंग का चलेगा। इसमें बच्चे लोगों को जो आप जो देते हैं ये सारे लोगों बच्चों को ये इंतज़ाम होती है क्या? हाँ, बच्चे लोग को हम एजुकेशन मटेरियल सपोर्ट देते हैं, जैसे किताब वगैरह देते हैं। और जो एडल्ट है, एडल्ट लोगों को हम गारमेंट्स डोनेशन, वो कपड़ा वपड़ा से नया कपड़ा वपड़ा पूजा का टाइम में वो डोनेट करते हैं। और अदर सोशल एक्टिविटी का अंदर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं फ्री। राष्ट्रीय योग दिवस पर जमशेदपुर के बस्ती विकास समिति की ओर से एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष का थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग निर्धारित किया गया है। 21 जून को विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में पतंजलि योग महिला समिति के सहयोग से एक बड़ा योग शिविर हम लोग आयोजित किए हैं। आप सबको पता है कि योगा भारतवर्ष की सबसे पुरानी पद्धति है, जिसे सभी लोग
शरीर और मन को प्रसन्न रखने का, स्वस्थ रखने का काम करते हैं। ऋषि मुनियों ने इसमें काफ़ी सारे बात कही है और ये शास्त्र में भी उपलब्ध है। पिछले कई वर्षों से पतंजलि योग समिति के स्वामी रामदेव जी ने इसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको विश्व में, समूचे विश्व में प्रतिस्थापित करने का काम किया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां जमशेदपुर में 21 से 23 जून को क्लिनिकल कार्डियो डायबिटीज सोसाइटी ऑफ इंडिया CCDSI के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड और बिहार सहित देश भर में करीब 150 चिकित्सक इस अधिवेशन में शामिल होंगे। आयोजक ने बताया कि ये 8वां अधिवेशन है। तेईस जून तक वेब इंटरनेशनल हाईवे जो हम लोगों का है, जमशेदपुर से करीब 13-14 किलोमीटर दूर है, यहाँ हम लोग क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया झारखंड एंड बिहार चैप्टर द्वारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का करीब 150 से 200 डॉक्टर्स आने का संभावना है। कुछ लोकल आएंगे, कुछ बिहार झारखंड के होंगे और कुछ बाहर से आएंगे। पर्पस है ये एसोसिएशन, जैसे डॉक्टर बिरमानी ने अभी बताया आप लोगों को, पर्पस इसका है प्रिवेंशन, कि कैसे हम डायबिटीज़ को, कैसे हम कार्डियक डिजीज़ को या कैसे अदर मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे कोलेस्ट्रॉल हुआ, थायराइड डिजीज़ हुआ, इसको कैसे हम रोक सकें या अर्ली ट्रीटमेंट कर सकें ताकि कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाए। ये 3 दिन चले, 2.5 दिन चलेगा और 23 तारीख को दोपहर के बाद समापन होगा। मुख्य रूप से यहाँ पर डॉक्टर AN आएंगे, जो कि प्रेसिडेंट भी बहुत पहले प्रेसिडेंट थे, फाउंडर प्रेसिडेंट, और हम लोगों के पेट्रॉन हैं। इसके अलावा जमशेदपुर के सभी डॉक्टर हैं, डॉक्टर बिरमानी। तो वहीं 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश भर में साप्ताहिक योग शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं आज रांची के चुटिया स्थित योगदा सत्संग आश्रम में विशेष ध्यान योग सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर आश्रम के स्वामी ने लोगों को योग के और साथ ही ध्यान के महत्वों के बारे में बताया। कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ और मैं 1989 से मैं डिवोटी हूँ योगदा आश्रम की, तो कभी कभी आती रहती हूँ। आज मुझे आकर सच में बहुत अच्छा लगा। ये सब चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस वैसे भी करते हैं पर इतने ध्यान से नहीं कर पाते हैं। यहाँ आकर ये सुनकर के एक नव जीवन की चेतना आती है और लगता है कि जो विदेशों में जो हमारा ये योगानंद परमहंसी का जो योग का प्रचार है वो सच में बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है और हमें इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। बहुत मन को शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लगा। यही उद्देश्य था। तो अब योग तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिली, लेकिन हमारे ऋषि, हमारे भारतीय जो सेजेस हैं, उनको इसका महत्व हमेशा से मिला और अब ये पाश्चात्य जगत में भी जाने लगे। तो यही है गुरु जी का उद्देश्य, यही था कि हम एक ऐसी संस्था बनाएं जो लोगों को प्रैक्टिकल टूल्स दें, न कि सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो जिसका अभ्यास वो अपने दैनिक जीवन में कर सकें। और इसीलिए जहां खूंटी में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए रैली का आयोजन किया गया। रैली में आयुष पदाधिकारी, योग शिक्षक और साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी भी शामिल हुए। योग करेंगे, योग करेंगे, करो योग, करो योग, योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, करो योग, करो योग, करो योग, करो योग, योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, सबको योग सिखाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। तो वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नदियों और जल स्रोतों के अतिक्रमण तथा साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज IPL पर सुनवाई की है, PIL पर सुनवाई की है। जस्टिस रंगन
मुखोपाध्याय और साथ ही जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद में रांची झील, बड़ा तालाब और हरमू नदी की दुर्दशा पर बुधवार को नाराजगी जताई। खंडपीठ ने अनियमित और साथ ही गंदे पेयजल आपूर्ति के मामले में पेयजल और स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव और बड़ा तालाब के मामले में रांची नगर निगम के प्रशासन को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बोकारो से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बेरमो के फुसरो में मोती अलंकार ज्वेलर्स दुकान में हुई गोलीबारी की घटना का उद्भेदन किया। इस मामले में गैंगस्टर प्रिंस खान के मुख्य सहयोगी समेत 5 कुख्यातों को गिरफ्तार किया। इस मामले में गैंगस्टर प्रिंस खान के मुख्य सहयोगी समेत 5 कुख्यातों को पुलिस ने धर दबोचा। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने घटना में उपयुक्त होने वाली बाइक, पिस्टल, कारतूस और हेलमेट समेत 5 मोबाइल फोन भी और साथ ही कई सामान भी बरामद किया। कोयला क्षेत्र के डीआईजी सुरेंद्र झा ने बताया कि गिरफ्तार बीटू सोनार प्रिंस खान का मुख्य सहयोगी है, जो कि प्रिंस खान के संपर्क में है। बीटू सोनार जीटी वसूलने और साथ ही गिरोह को जरूरत के मुताबिक उन्हें हथियार पहुंचाने का काम भी करता है। डीआईजी सुरेंद्र झा ने कहा कि 2 टीम गठित की गई थी, एक का नेतृत्व एटीएस तथा दूसरे का नेतृत्व बोकारो एसपी खुद कर रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों को लोकल अपराधियों के द्वारा व्यापारियों के नंबर उपलब्ध कराए जाते थे, जिसे चिन्हित किया गया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रिंस खान पुलिस की गिरफ्त में होगा। 2 देशों का मामला है, जबकि इसमें थोड़ा विलंब हो रहा है। और आपको बता दें कि ये याचिका सरकार को भी भेजी गई है। गिरफ्तार अपराधियों ने कई मामलों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया है। किसी ने किसी तक सपोर्ट उन लोगों को नहीं किया है, और मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे व्यापारी वर्ग जो उसकी खून पसीने की कमाई है किसी गुंडा को और गैंगस्टर को दें। आपराधिक इतिहास क्या है सर? मैंने कहा कि आपराधिक इतिहास इन लोगों का जो है, जैसे गोलू अभी तो 4 कांड में रहा है, सब में यही एक्सटॉर्शन, आर्म्स का केसेस हुए हैं, और बिट्टू कुमार सोनार पे 9 केसेस हैं। ये 2 मेन आदमी थे, और बाद में की और जो लोगों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। और इन लोगों का काम यही है कि बीपीएन नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से धमकी देना और उसके बदले में जो अमाउंट आए उसके साथ ऐसी करना। प्रिंस खान से कैसे संपर्क में रहते थे? जैसे मैंने पहले कहा कि प्रिंस खान का लोकल हैंडल यहाँ बिट्टू था। बिट्टू अपने चैट के माध्यम से कॉन्टेक्ट करता था, और यहाँ पे लड़के कैसे जुड़ेंगे, उसको बाइक कहाँ से आएगा, हथियार कहाँ से आएगा, पूरा प्लानिंग बिट्टू करता था। व्यवसायी को नंबर कौन उपलब्ध कराता था इन लोगों को? जैसे मैंने कहा कि सर लोकल आदमी हैं, आजू बाजू के आदमी हैं, और आज की डेट में नंबर उपलब्ध हर जगह उपलब्ध रहता है। बोर्डिंग्स पे, होर्डिंग्स पे, बैनर पे हर जगह प्रचार प्रसार की जाती है, तो नंबर उपलब्ध करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सर बिट्टू सोनार को कहीं ये मेजर तो नहीं माना जाए, जो प्रिंस खान का मेन नाम है उसको लेकर जो नहीं, इस पर हमारा ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिट्टू सोनार मेजर नहीं है। मेजर कौन है क्या नहीं है हमारी टीम को पता है मेजर कौन है, बट जिस दिन मेजर प्रिंस खान आपके पास आएगा उस दिन वो स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अब जान लेते हैं मौसम का हाल, जहां रांची गर्मी से झुलस रहे राज्यवासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। झारखंड में मानसून का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक संताल के रास्ते मानसून झारखंड में दाखिल हो सकता है। इसके लिए येलो अलर्ट के साथ ही 20 जून को कोल्हान और संताल परगना वाले हिस्सों में कहीं कहीं बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। बुधवार को राज्य समेत कई जिलों में झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है। कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में मानसून के प्रवेश के संकेत मिलने लगे हैं। कई हिस्सों में काले बादल भी छाए हुए हैं और प्री मानसून बारिश भी शुरू हो चुकी है। इस वजह से राज्य के आधे से ज्यादा जिलों का तापमान 40 डिग्री से नीचे चला गया। उधर बुधवार की अगर बात करें तो राजधानी रांची में मौसम का मिजाज काफी बदला और झमाझम बारिश भी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। यहां का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते रुक करेंगे हेडलाइंस का।
झारखंड में भी होगा जातीय सर्वेक्षण। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंपई सरकार का बड़ा फैसला। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच कराने की घोषणा। झारखंड सहित 317 शहरों के स्टूडेंट्स हुए मायूस। एक जून को आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस को लेकर प्रदेश भर में साप्ताहिक योग शिविर का किया गया आयोजन। बड़ा तालाब और हरमू नदी की दुर्दशा पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। कहा, सिर्फ अदालत के आदेश पर नियम होता है सक्रिय। झारखंड समेत कई राज्यों में मौसम का बदला मिजाज। झमाझम बारिश से राज्यवासियों को मिली राहत। तो फिलहाल मुंसिफ जौहर में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत, आदाब।